अंधेरी रात हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक किला लरज़ रहा है। बरतानवी तोपों की गरज, बारूद की बू और फसील पर खड़ा एक मुसलमान सुल्तान। वो जानता है अगर आज झुक गया तो कल पूरा हिंदुस्तान झुक जाएगा। सामने अंग्रेज साम्राज्य, पीछे ईमान और लबों पर सिर्फ एक जुमला, गुलामी से बेहतर है शहादत। ये कहानी है हिंदुस्तान के उस शेर की जिसने अंग्रेज को ललकारा, टीपू सुल्तान। 18वीं सदी का हिंदुस्तान एक ऐसा दौर जब बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी तिजारत के बहाने पूरे बर्रे सगीर पर कब्जा करने के ख्वाब देख रही थी। इसी दौर में रियासत मैसूर से एक मुसलमान हुक्मरान उभरता है जो सिर्फ इक़्तिदार नहीं बल्कि इस्लाम, आज़ादी और खुददारी की बात करता है। टीपू सुल्तान एक नाम नहीं, एक मुज़ाहिमत है। ये दास्तावीज़ी फिल्म उस मर्द मोमिन की कहानी है जिसने हिंदुस्तान में अंग्रेज़ इस्तेमार के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया। सन 1750 ईस्वी हिंदुस्तान का जुनूबी खित्ता, रियासत मैसूर। यहाँ एक बच्चे की विलादत होती है, फ़तह अली। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक इस बच्चे की माँ ने विलादत के वक्त वुज़ू किया हुआ था। दुआ उसके लबों पर थी और दिल में ये उम्मीद कि ये बच्चा अल्लाह के दीन और हक के लिए जिएगा। ये बच्चा आगे चलकर टीपू सुल्तान कहलाया। उसके वालिद हैदर अली मैसूर के ताकतवर और बासलाहियत हुक्मरान थे। उन्होंने अपने बेटे को सिर्फ शहजादा नहीं बल्कि मुजाहिद बनने की तरबियत दी। कुरान की तालीम, दीन की समझ और साथ ही तलवार, घोड़ा और जंगी हिकमत अमली। उस वक्त का हिंदुस्तान सियासी तौर पर कमज़ोर था, छोटी छोटी रियासतें और आपस के इख्तिलाफात। इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहा था बरतानवी इस्तेमार। ईस्ट इंडिया कंपनी तिजारत के नाम पर आई, मगर मकसद था पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा। मैसूर उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट था और इस रुकावट का नाम था टीपू सुल्तान। नौजवानी में ही टीपू ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मैदान जंग देखा और ये जान लिया कि ये सिर्फ ज़मीन की जंग नहीं, ये ईमान और गुलामी की जंग है। 1782 हैदर अली का इंतकाल। टीपू सुल्तान रियासत मैसूर का हुक्मरान बन जाता है, लेकिन उसके लिए इक़्तिदार का मतलब ऐश नहीं था। वो खुद को अल्लाह के सामने जवाबदेह समझता था। उसने शरीयत को बुनियाद बनाया, अदल को कानून बनाया, मुसलमान और गैर मुस्लिम सबके हुकूक की हिफाजत की। वो खुद को सुल्तान से ज़्यादा खादिम इस्लाम कहता था। यही बात अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा नागवार थी। मैसूर और अंग्रेज़ों के दरमियान 4 बड़ी जंगें हुईं। टीपू सुल्तान ने फ़ौज को जदीद बनाया, रॉकेट्स तैयार करवाए जो उस दौर में बरतानवी फ़ौज के लिए हैरत का बाइस थे। मगर अंग्रेज़ सिर्फ ताकत से नहीं आए थे, उन्होंने साजिशें की, मकामी गद्दारों को ख़रीदा। 1792 में टीपू सुल्तान को सख्त मुआहदा करना पड़ा, अपने बेटे बतौर यरगमाल देने पड़े। ये लम्हा किसी भी बाप के लिए इंतहाई कठिन था, मगर टीपू सुल्तान ने सब्र किया। वो जानता था ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। 1799 हिंदुस्तान का शहर सेरिंगापटम। बरतानवी फ़ौज पूरे ज़ोर से हमला आवर थी। किले की दीवारें टूट रही थीं। मुशीर कहने लगे, सुल्तान सुलह कर लीजिए। टीपू सुल्तान ने जवाब दिया, मैं अंग्रेज़ का ग़ुलाम बनकर जीना कबूल नहीं कर सकता। उसने नमाज पढ़ी, अल्लाह से मदद मांगी और मैदान में उतर गया। आखिरकार टीपू सुल्तान शहीद हो गया। अंग्रेज़ जीत गए, मगर एक हकीकत हार गए, वो एक मर्द मोमिन का हौसला तोड़ न सके। टीपू सुल्तान की शहादत हिंदुस्तान की तारीख़ का एक रोशन बाब है। वो हमें सिखाता है ताकत से ज़्यादा ईमान ज़रूरी है। आज भी जब जुल्म गालिब हो, टीपू सुल्तान की ज़िंदगी हमें याद दिलाती है, हक़ पर डटे रहो, ग़ुलामी को कबूल न करो। अपने बच्चों को टीपू सुल्तान जैसे हीरोज़ से रोशनास कराइए ताकि वो जान सकें इस्लाम की अज़मत किरदार से बनती है और कुर्बानी से।